अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैंने एक छोटा सा सीन क्रिएट किया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक वीडियो रेंडर किस तरह करते हैं। मेरे पास लुमियन 10 है और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको चाहिए कि आपने उसकी पिक्चर रेंडर में अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में एक सिंपल वीडियो रेंडर करेंगे विदाउट इफेक्ट। तो ये ऊपर फोटो वाला बटन है, यहाँ पे आप पिक्चर रेंडर करते हैं, लेकिन अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे मूवी रेंडर करते हैं। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 मेन्यू आ जाएंगे। अगर तो आपके जो सिस्टम में कोई वीडियो पड़ी हुई है, कोई आपके सिस्टम में वीडियो है तो उसको भी आप रेंडर कर सकते हो। आपके सिस्टम में कोई इमेज है तो उसको भी इंपोर्ट करके रेंडर कर सकते हो। और जो रिकॉर्ड आपका एक आपने बनाया प्रोजेक्ट उसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से रिकॉर्ड करके उसकी भी एक वीडियो क्लिप बना सकते हैं। ये ऊपर आपका जो है वो टोटल ड्यूरेशन है कि जो आपने जितनी वीडियो बनानी है। तो ये जो सिंगल क्लिक होगा वो 2 सेकंड का होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं कि ये छोटा हो जाए क्लिप। जो एक सिंगल आप क्लिक करोगे यहाँ पे फ्रेम की फ्रेम है, यहाँ पे ऐड कैमरा की फ्रेम। तो जब इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपकी पिक्चर, एक आपका जो है वो फ्रेम बन जाएगा, ये वाला फ्रेम, और ये होगा 0.20 सेकंड का। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ये मैं बताता हूँ कि ये असल में होता क्या है। अभी इसकी आपने लोकेशन चेंज करनी है। जैसे आप लोकेशन चेंज करोगे तो दूसरी लोकेशन से आप जैसे पिक्चर क्लिक करोगे तो आपकी जो है वो वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। एक आपने दूसरा अगर की फ्रेम सेट करना है, वीडियो का क्लिप लेना है, तो आप यहाँ से पिक्चर लोगे। अगर आपने दाएं बाएं और कैमरा घुमाना है तो आप घुमा के और भी आप इसकी वीडियोस ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीकाकार है इसकी वीडियो को कैप्चर करने का, ठीक है। ये आपके पास टोटली जो है 5 क्लिप हो गए हैं। तो ये 1.76 सेकंड की वीडियो बन गई। अभी मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि कितना जल्दी जो है 1.76 सेकंड की, बहुत जल्दी। अगर इसी वीडियो को आपने मतलब स्लो करना है तो आप क्या करोगे कि यहाँ से इसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाते जाओगे जितनी आपका दिल चाहता है। 1 मिनट तक भी आप बढ़ा सकते हो, जितना आपका दिल चाहता है आप बढ़ाते जाओ। अभी मैंने 20 सेकंड इसकी ड्यूरेशन रख दी है। तो यहाँ से जब मैं प्ले करूँगा तो ये जितने भी मैंने फ्रेम सिलेक्ट किए उनको बड़े स्लो मोशन में आराम से उनको जो है ये की फ्रेम के साथ चलते जाएंगे। हमारा एक फ्रेम जो है वो जितने भी उसमें सेकंड्स होते हैं वो इस तरह चलेगा। और अभी एक क्लिप को आप जितना भी ड्यूरेशन देना चाहते हैं आप इजीली लुमियन 10 में ये ड्यूरेशन दे सकते हैं। उसके बाद अच्छा, यहाँ से जब आपने क्लिप इसका बना लिया है तो यहाँ पे आप इसको ओके कर देंगे। अगर आपको क्लिप नहीं चाहिए तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ये आपके पास एक वीडियो क्लिप बन गया है जो कि ये अभी प्ले हो रहा है। यहाँ से जैसे हम पिक्चर में एफएस इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे भी हम विजुअल इफेक्ट इसमें लगा सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो। अगर नहीं, जैसे हमने पिक्चर में स्टाइल लगाए थे इस तरह हम रियलिस्टिक, इंटीरियर, डाउन, डे टाइम, नाइट टाइम, ओवर का, ये सारे इसमें भी लगा सकते हैं। पिक्चर्स में जो एफएस इफेक्ट है वो कम उसमें कुछ डिसेबल होते हैं, लेकिन वीडियो में तमाम टोटली जो हैं वो विजुअल इफेक्ट इनेबल होते हैं। आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो। अगर आपको किसी जगह से प्रॉब्लम आ रही है और आप इस वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो आपने ये पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ है एडिट क्लिप, तो आप एडिट क्लिप कर सकते हो। ये वाला फ्रेम आपको नहीं चाहिए तो इस फ्रेम को आप किसी दूसरी जगह से, मतलब
यहाँ पे आपको फ्रेम चाहिए, तो इस पे जाके ये जो सर्कल सा बना हुआ है इसको आप क्लिक करोगे तो ये फ्रेम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला फ्रेम आपको किसी और एंगल पे चाहिए कि यहाँ से मैंने लास्ट वाला फ्रेम करना है, तो इसके ऊपर जाके आप इस लास्ट फ्रेम को दोबारा से अपडेट कर सकते हो। अगर आपको ये की फ्रेम नहीं चाहिए तो आप देखेंगे इसके नीचे एक वो डस्टबिन का बटन बना हुआ है, तो इस डस्टबिन के बटन को आप क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। आपको कोई और किसी जगह से इसको सेट करना है तो किसी दूसरी जगह पे आप यहाँ से एक न्यू भी फ्रेम ले सकते हो। देखिए जो फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे उसके पीछे अपडेट कैमरा की फ्रेम लिखा हुआ है, नीचे डस्टबिन भी बना हुआ है, डिलीट कैमरा की फ्रेम भी बना हुआ है। तो आप कोई भी जो आपने ये सिलेक्ट किए हैं कोई भी यहाँ से जाके आप इसको अपडेट भी कर सकते हो और यहाँ से जाके अपना सिलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये इसकी जो बेसिक हैं, जो लूमियन में एक वीडियो रेंडर करने का जो बिल्कुल बेसिक है, तो वो इस तरह आप एक क्लिप को एडिट भी कर सकते हो और एक क्लिप को आप जो है वो सिंगल जो आपकी पिक्चर बनाई हुई है, जो आपने की फ्रेम बनाया हुआ है, उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ से अपडेट करके इसको ओके करें तो आपके पास ये जो है सिंपल, अगर तो आप बहुत सारे वीडियो क्लिप बना लेते हो कि आपने 3-4 और भी बना लिए मुख्तलिफ़ किस्म के, तो आपने अगर पूरा सेट रेंडर करना है तो इसको डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे रेंडर मूवी पे, तो ये आपके दोनों के दोनों क्लिप रेंडर हो जाएंगे। अगर आपको सिंगल क्लिप रेंडर करना है तो आपने जस्ट इस पे लेके जाना है रेंडर क्लिप पे। रेंडर क्लिप आप करेंगे तो आपके पास इसकी रेजोल्यूशन आ जाएगी। ये सबसे पहले इंटायर क्लिप इसमें नीचे आ जाएगी। आउटपुट क्वालिटी की आपको क्वालिटी कितनी चाहिए, आप हाई क्वालिटी कर सकते हो। उसके बाद आपको फ्रेम पर सेकंड कितने चाहिए, 200 फ्रेम पर सेकंड चाहिए, 60, 50 या 25 कितने फ्रेम पर सेकंड चाहिए, और आपको कितनी रेजोल्यूशन चाहिए। इसमें जो मूवी है, वीडियो जो MP4 आप बनाएंगे तो उसकी कितनी रेजोल्यूशन, अल्ट्रा क्वाड HD चाहिए, 4K आप तभी, क्योंकि मेरे इस लैपटॉप में 4K का जो 6 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं है, इसलिए ये 4K यहाँ पे इनेबल नहीं होगा। जैसे आपका सिस्टम 6 GB ग्राफिक कार्ड के साथ होगा तो वो यहाँ पे अल्ट्रा 4K जो है ये इनेबल हो जाएगा, आप 4K भी रेंडरिंग कर सकते हो। उसके बाद ये फ्रेम वही एडिशनल आउटपुट जो है वो आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो। इमेज सीक्वेंस जो है यहाँ पे भी की फ्रेम, ऑल फ्रेम्स, की फ्रेम्स, रेंज, ये एक्सपोर्ट, ये आप यहाँ से रेंज भी कर सकते हो। जो आपने की फ्रेम बनाए हुए हैं यहाँ पे ऑल फ्रेम आप करना चाहते हो तो आप करो, लेकिन बेसिकली होता ऑल फ्रेम पे ही है। आगे आपकी अगर कोई प्रोफेशनल बंदा किसी मकसद के लिए कोई और की फ्रेम भी रेंडर करना चाहता है तो वो यहाँ से की फ्रेम्स भी रेंडर कर सकता है, एक सिंगल की फ्रेम भी, और रेंज भी कर सकता है कि मुझे कितने की फ्रेम से कितने की फ्रेम तक रेंडर करना है। ठीक है, उसके बाद ये एडिशनल आउटपुट भी सेट कर सकता है, आउटपुट क्वालिटी भी सेट कर सकता है। और जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो की फ्रेम है, आपकी एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो बना हुआ है वो यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये रेंडर नहीं होता मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। जी फ्रेंड, ये भी वीडियो की रेंडर कंप्लीट हो चुकी है। तो जब रेंडर कंप्लीट हो जाती है तो आप इसको ओके भी कर सकते हैं, चला के भी देख सकते हैं। वीडियो रेंडर करने में किसी किस्म का सिंपल रेंडरिंग, कोई इसमें इफ़ेक्ट नहीं यूज़ किया, कोई इसमें स्टाइल यूज़ नहीं किया, बिल्कुल वीडियो को रेंडर, वीडियो को आपने क्रिएट कैसे करना है, बनाना कैसे है, उसके बाद इसमें आपने इसको रेंडर कैसे करना है, इसको आपने एडिट कैसे करना है। ठीक है, कोई क्लिप आप बनाते हो उसको एडिट कैसे करते हैं। अच्छा, अगर आप इस पे माउस ले जाएं तो ये लिखा हुआ है इस इन स्मूथ,
जब ये स्टार्ट होगा तो क्या ये स्मूथ स्टार्ट हो या लीनियर स्टार्ट हो। लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सीधी लाइन, स्मूथ थोड़ा सा मतलब स्मूथ होता है कि जो स्टार्टिंग होती है वो स्मूथली स्टार्ट हो या लीनियर स्टार्ट हो। ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और एंड जो आउट होती है, जो वीडियो का आउट है, वो स्मूथली जो एंड हो या लीनियर हो। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर फिर भी आप, ये लुमियन 10 में न्यू फीचर है, अगर आप फिर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट और एंड को स्मूथ करना चाहते हैं या लीनियर करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि इसमें इफ़ेक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं और मज़ीद जो इसमें वीडियो क्रिएट करने में और रेंडर करने में मज़ीद डिटेल्स हैं। और 3D एनिमेशन है, एनिमेशन इसमें किस तरह दी जाती है, क्योंकि जब आप वीडियो क्रिएट करते हो उसके दरमियान ही आप इसको एनिमेशन भी देते हो, यहीं पे एनिमेशन दी जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।